अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अहले ईमान, अहले तौहीद, अहलुल हदीस दुनिया भर को एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देते हैं। अंबिया की दावत को अपने सीने से लगाकर नबवी मनहज पे चलते हुए क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत आम करते हैं। जिन लोगों का गैरुल्लाह की इबादत से रिश्ता है, जिनका दीन गैरुल्लाह की पूजा करना है, वो अहले ईमान को, अहले तौहीद को हर दौर में बुरे अलक़ाबात से नवाजते रहे। अहले तौहीद और अहले शिर्क की ये चपकलश चलती रहेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत तौहीद दी, उस दौर के अहले शिर्क ने भी, किसी ने साहिर कहा, किसी ने काहिन कहा, किसी ने शायर कहा, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते रहे। और अहले शर का ये मामला आज तक जारी है। आज ही हमने कब्र परस्तों के एक वकील खादिम हुसैन रिजवी, उसका एक क्लिप देखा कि उसके एक प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक मस्जिद के मिनारे से आज़ान बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई। तो वो कहने लगा, चलो ए अजान ते वाबियां दिए एदा की अदब ए ते है ही सूर दे सूर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जिस्मानी और जहनी मरीज, इसकी जुबान से निकले हुए अल्लाह मालिक की गुस्ताखी पर मुश्तमिल ये जुमले, आज़ान शाइर अल्लाह है, इस्लाम की निशानी है, जिसमें अल्लाह का नाम बुलंद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का अकीदा अवाम को सुनाया जाता है। जिस आज़ान को कुफार भी सुनते हैं तो सर झुका देते हैं, अदब व एहतराम करते हैं। ये फ़िरका परस्त मौलवी फ़िरका वारियत की आग में अहले तौहीद की नफरत से इसका दिल कितना जला हुआ है, इसके अंदर अहले ईमान का, अहले तौहीद का बुग़्ज़ कितना भरा हुआ है कि उस अहले तौहीद के बुग़्ज़ में ये अल्लाह की गुस्ताखी करता है, अल्लाह के नाम की तौहीन करता है। और इस जुर्म में ये अकेला नहीं है, हर दौर के अहले शिर्क का यही हाल रहा। इनको दरस ही ये दिया गया, इनके बड़ों ने पट्टी ही ये पढ़ाई। ये हमारे हाथ में मलफूजात अहमद रजा खां बरेलवी जेहलम से शाया हुई, नाशिर है इसका बुक कार्नर प्रिंटर्स पब्लिशर्स, मेन बाजार जेहलम, और इसका सफ़ा नंबर 98 है। रिजवी ने जो आज़ान की तौहीन की, ये इस अकेले का अकीदा नहीं, इनकी बुनियाद रखने वाले ने, माजी करीब के सबसे बड़े तकफीरी अहमद रजा खां बरेलवी खबूरी ने इनको यही दरस दिया। सफ़ा 98 पे उससे सवाल होता है, वहाबिया की जमात छोड़कर अलग नमाज पढ़ सकता है? तो जवाब में अहमद रजा खां बरेलवी खबूरी तकफीरी कहता है, ना इनकी नमाज है, ना इनकी जमात है। साइल फिर सवाल करता है, वहाबियों की मस्जिद बनवाई हुई मस्जिद है या नहीं? तो जवाब में ये जालिम अल्लाह के घर की तौहीन करते हुए क्या कहता है,
कुफार की मस्जिद मिसल घर के है। अहले ईमान को, अहले तौहीद को, अहलुल हदीस को अहमद रज़ा खां तकफीरी, कबूरी, बरेलवी, काफिर कहते हुए लिखता है कुफार की मस्जिद मस्जिद घर के जैसी है। कुफार का घर, उस मस्जिद की कोई हैसियत नहीं, उस मस्जिद का कोई अदब नहीं, वो बैतुल्लाह नहीं, वो अल्लाह का घर नहीं, वो इबादत खाना नहीं, बल्कि कुफार की मस्जिद मिसल घर के है। साइल फिर सवाल करता है वहाबी मुअज्जिन की अजान का इयादा किया जाएगा या नहीं? तो जवाब में अहमद बरेलवियों का बाबा, इनकी बुनियाद रखने वाला, कब्र परस्तों का बानी, तारीख का सबसे बड़ा तकफीरी, अपनी आवाम को दरस क्या देता है? जो रिजवी के मुंह से निकला, ये इसके गुरु ने यही कुछ सिखाया है। जवाब में कहता है जिस तरह इनकी नमाज बातिल, इसी तरह इनकी अजान भी बातिल है। हाँ, ताज़ीमन अल्लाह के नाम पर जल्ला शानहू और नाम अक़दस पे दुरूद शरीफ पढ़े। जो रिजवी ने अपने बाबे की इतनी सी बात भी नहीं मानी, बल्कि कहा ये सुअर के सुअर हैं, इनकी अजान का कोई एहतराम नहीं। नाम उसमें अल्लाह का लिया जाता है, नाम उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया जाता है, और ये कहता है चलो इस अजान का क्या है। इस ज़हनी मरीज ने अहलुल हदीस को सुअर कहा। आइए कुरान हकीम से हम सवाल करते हैं कि ये कब्र परस्त, ये कब्रों पे सजदा करने वाले, ये कब्रों का तवाफ करने वाले, ये मुर्दों को अपने लिए दाता और मुश्किल कुशा समझने वाले, ये पीरों की ढेरियों पर आके खाक छानने वाले, ये उनका थूक चाटने वाले, ये परले दर्जे के अहले शिर्क, अल्लाह की मखलूकात में अहले शिर्क की हैसियत क्या है? इनका मकाम क्या है? ये अहले तौहीद को गाली देते हैं, हालांकि इनकी अहले शिर्क की हैसियत मौला मालिक ने क्या बयान की? इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन, अहले किताब में से जिन्होंने कुफर किया और मुशरिकीन, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले, फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा, इनका ठिकाना हमेशा की आग है। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले। सुअर भी अल्लाह की मखलूक है, गटर की गंदगी खाने वाला गंदा कीड़ा अल्लाह की मखलूक है, लेकिन मुशरिकीन के बारे में मालिक क्या फरमाता है? उलाइका हुम शर्रुल बरिया, रब की सारी कायनात, सारी मखलूकात में सबसे गंदी मखलूक अल्लाह के साथ शिर्क करने वाली। तुम अहले तौहीद को गालियां देते हो, जिन्होंने अपना सर कभी अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकाया, जिन्होंने कभी अल्लाह की तौहीद में शिर्क की मिलावट नहीं की। अदब करते हैं अंबिया का, एहतराम करते हैं औलिया का, लेकिन औलिया और अंबिया को अल्लाह की जात, सिफात, इबादत में शरीक नहीं करते। तुमने शरीक किया, तुमने अकीदे रखे, वही जो मुस्तवी अरशदा खुदा होकर उधर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, तुमने अल्लाह और उसके रसूल को एक जात करार दिया। तुम्हारे मौलवियों ने नारे लगाए हेके हेके हेके, जेड़ा ही हेक कूडू आखे काफिर ते मुशरिक है। तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जात करार दिया। बेटे दी गाल ना करमाई, मैं को अलिफ दी समझ के नहीं आई, मीम दा बुरखा पाके अहद अहमद दे विच उतर आई। अल्लाह अहद, मुस्तफा का मुबारक नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने कहा अहद और अहमद में मीम की मरोड़ी का फर्क है। ये मीम का हिजाब अल्लाह पहनकर अहमद बन के इस दुनिया में आया है। ये कुफर के अकीदे तुमने रखे और गालियां देते हो अहले तौहीद को। और अहले तौहीद के बारे में मौला क्या फरमाता है? जवाब सुनिए कुरान से। क्या अहलुल हदीस सुअर है बकौल खादिम हुसैन रिजवी के? कुरान जवाब देता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। जो ईमान लाते हैं, जो अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, जो अमल साले करते हैं, रब की सारी कायनात में सबसे बेहतरीन मखलूक, अल्लाह की सारी मखलूकात में सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह के मवाहिद बंदे हैं। और इस आजान की तौहीन करने वाले है मुजरिम। आओ कुरान हकीम से पूछते हैं, अगर दिल में ईमान हो, अगर दिल में इंसानियत भी हो,
तो किसी के जुबान से दीन इस्लाम की निशानियां और शायर अल्लाह की तौहीन का तसव्वुर नहीं हो सकता। कुरान हकीम हमें दरस देता है, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो अल्लाह के नाम की चीजों की ताज़ीम करता है यकीनन ये दिलों की परहेजगारी से है, दिलों के तकवा की निशानी है ये बात कि वो अल्लाह के शायर का एहतराम करे। सफा मरवा को शायर अल्लाह कहा गया क्योंकि वहां अहले ईमान आके हज करते हैं, और तुमने तौहीद के वासे को, आजान के वासे को सुनकर कहा इसका कोई अदब नहीं। कुरान बताता है दिल में परहेजगारी हो तो अल्लाह के नाम मंसूब चीजों की इज्जत दिल में रहती है। अरे तुम्हारे इस बद जुमले से बास कुफारे मक्का भी अच्छे हैं जो कुर्बानी के जानवरों की भी इज्जत किया करते थे कि ये अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने जा रहे हैं। तुम तो उससे भी आगे बढ़ गए, और बहुत सारे लोग बेचैन हैं इन कब्र परस्तों से बगलगीर होने के लिए, किसी तरह हमारी मोहब्बत और फजाएं बाकी रहे। लेकिन याद करो, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा, कुरान खबर देता है यहूद और नसारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, मुसलमानों से राजी नहीं हो सकते। हाँ, एक ही शर्त पे राजी होंगे, वो शर्त कुरान हकीम ने बयान की, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तुम उनकी मिल्लत में चलोगे, उनके रास्ता इख्तियार करोगे, तब ये यहूद और नसारा मुसलमानों से राजी होंगे। और ऐसे ही कोई कब्र परस्त कभी किसी मवाहिद से राजी नहीं हो सकता। इनको हसद किस बात की है, इनको गम और गुस्सा किस बात का है कि ये सिर्फ एक अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं, ये हमारी तरह मुर्दों को दाता क्यों नहीं कहते, मुर्दों को गरीब नवाजो बंदा परवर क्यों नहीं समझते, मुर्दों को गौसे आजम क्यों नहीं कहते, ये फकीरों को गंज बख्श क्यों नहीं कहते। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि तुम एक अल्लाह की इबादत करते हो। अगर इनको राजी करने का तुमने ठान लिया है, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, तो ये राजी होंगे अगर तुम इनके तरीकों पे चल के कब्रों की पूजा करो, कब्रों का तवाफ करो, कब्रों पे सर टेको, कब्रों पे रुकू करो, कब्र की तरफ मुंह करके नमाज की हालत में खड़े हो, और इस मुर्दे को जो अस्तंजा ना कर सका, इस मुर्दे को जो तहारत ना कर सका, इस मुर्दे को जो अपना कफन ना पहन सका, इस मुर्दे को जो अपनी कब्र में उतर ना सका, अगर दाता नहीं मानोगे, ये कब्र परस्त कभी तुमसे राजी नहीं होंगे। अगर तुम तौहीद पे रहोगे तो मुशरिकों के दिलों में अहले तौहीद की नफरत इसी तरह बाकी रहेगी, क्योंकि ये हिज़्बुश शैतान में से है और मवाहिदीन अल्लाह के हिज़्ब में से है। इस अकीदा तौहीद को सीने से लगाइए, किसी से इत्तेहाद कीजिए, जरूरत है वक्त की इत्तेहाद, लेकिन इत्तेहाद की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर किसी को अहले तौहीद से ऐसी नफरत है कि वो अज़ान के एहतराम भी नहीं करता और अहले ईमान को सूर करार देता है, और तुम फिर भी उसको घुटने टेक कर उसके सामने माथा, उसके हाथों पे बोसे देने के लिए तैयार हो चुके हो, तो अपने ईमान की फिक्र कीजिए। मवाहिद कभी तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं करता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें जिंदा रखे तो ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, मौत दे इसी तौहीद की दावत का चौकीदार बना कर दे, शहादत की मौत दे के अल्लाह अपनी जन्नत में दाखिल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।